बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4 आज हम करेंगे 8th क्लास। एक्सरसाइज 6.4 फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्र प्लस 14x प्लस 49 है। अब ये हमारा फार्मूला है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्र। अगर एक्स स्क्र की बात करें तो a इसमें क्या बनेगा x, और ये 14x प्लस 2ab लिखा हुआ है। अब यहाँ से 49 लास्ट में लिखा हुआ है जो कि किसका स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर बनता है। बस आपने यही इसमें देखना है कि a हमारे पास क्या है और b क्या है। सेंटर में जो वैल्यू है वो 2ab होगा। अब ये सेंटर वाली वैल्यू यहाँ पे लास्ट में भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि ये सेंटर में लिखी हो। इसको देख के बस आपने ये जज करना है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है जो आपकी a स्क्वायर है और कौन सी वैल्यू है जो b स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट साइड गिवन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैंने आपको भी बताया है कि a इसमें क्या बनेगा एक्स स्क्वायर में। यहाँ पे आप पहले लिख लें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a इसमें हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो a हमारा x होगा प्लस 2a की जगह हम x लगा देंगे, और b 49 है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 7 दा 49। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, 7 हमारा b होगा। अब अगर हम इसको देखें ए स्क्वायर, इसको सोल्व करके एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2ab, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x, तो ये 14x आ जाएगा आपके पास। और 7 का स्क्वायर जब लेंगे 7 7 दा 14 49, 7 7 दा 49, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये हमने एक साइड इसकी लिख दी है, अब हमने दूसरी साइड लिखनी है इसकी a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी हमारा 7 है, a हमारा x था, a प्लस बी होल स्क्वायर। नीचे भी सेम यही इसी तरीके से 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 3 दा 9, और a स्क्वायर है तो हम इसी तरह से लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9a स्क्वायर, 9 का मतलब है 3 3 दा 9, इसका मतलब है ये 3 का स्क्वायर बनेगा, और a के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसका मतलब है a भी इसी में ही आएगा। अगर फार्मूले की बात करें तो ये लिखा है a स्क्वायर, यानी a हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या होगा 3a प्लस 2a हमारे पास होगा 3a। ये जो लास्ट वैल्यू लिखी है इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी b हमारा क्या होगा। अब 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 2 दा 4, यानी 4 2 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और b स्क्वायर है तो आप b को लिख देंगे, स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। अब यहाँ पे b हम लिखेंगे 2b। फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 3a, प्लस b हमारे पास क्या है 2b, तो 3a प्लस 2b होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम इसी तरह से 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 4 दा 16। फार्मूला बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a यहाँ पे हम लिखेंगे 16, 4 4 दा 16, इट्स मीन a हमारा 4 होगा, प्लस 2a, a हमारा 4। अब ये 9a स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 3 दा 9, तो ये 3 स्क्वायर, और a 3a होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा b हमारे पास है 3a। जब आप इसको सोल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 4 4 दा 16, ये वैल्यू आएगी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर वाली वैल्यू आएगी 2 4 दा 8, 8 3 दा 24a, 24a आपके पास आ जाएगा। अब इसकी दूसरी साइड हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर
तो a आपके पास 4 है प्लस b आपके पास 3a है, a प्लस b होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 5 द 25। तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 5x होल स्क्वायर। अब 2a हमारे पास है इसमें 5x, और b 64 को देखेंगे, 64 किसका स्क्वायर बनता है? 8 8 द 64, तो 8 का स्क्वायर बनता है, इसलिए हम 8 लिखेंगे। और y स्क्वायर है तो साथ में y लिख देंगे, और जो उसका स्क्वायर है वो फार्मूले का बाहर आ जाएगा स्क्वायर, यानी b हमारे पास है 8y। अब दूसरी साइड इसकी लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। a आपके पास है 5x प्लस b आपके पास है 8y। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें एक स्टेप आपने पहले देखना है, 7 कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास 7, क्योंकि ये 7 84 ये भी 7 के टेबल पे जाता है, और 252 भी 7 के टेबल पे जाता है। तो आप इनको 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर 4 प्लस 84 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 द 7, 1 कैरी जाएगा, 14, 7 2 द 14, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 7 को डिवाइड करेंगे 252 से, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 36, ये 12 a स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास क्या है इसमें? a 4 है, तो ऑलरेडी हम 2 बाहर लगा चुके हैं, तो अंदर क्या आना चाहिए? 2 2 द 4, यानी अंदर आपने 2 लिखना है, तभी ये 2 2 द 4 हो जाएगा। अब प्लस 2a, a हमारे पास क्या होगा? a स्क्वायर, और b 36 है, 36 किसका स्क्वायर बनता है? 6 का, 6 6 द 36, तो इस वजह से हम b 6 लिखेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसकी दूसरी साइड लिख देंगे 7 इंटू a, इसमें a स्क्वायर है और b इसमें 6 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट नीचे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसके अंदर भी सेम उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। कॉमन इसमें आ रहा है 4, 120 और 904 के टेबल में आते हैं, तो इस वजह से हम पहले 4 कॉमन लेंगे, उसके बाद हम इनको डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा। आगे जो वैल्यू आएगी वो है a स्क्वायर प्लस 120 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 30, प्लस 900 को 4 पे डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है 225। अब इसके बाद 30 के साथ a 4 वैसे ही आ जाएगा। फार्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह हमारा a आ गया, और 2a की जगह a, और b क्या बनेगा? 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 आए, तो 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा। वैसे भी आप 15 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 225। अब इसकी दूसरी साइड लिखेंगे 4 इंटू a प्लस 15 होल स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो हम नेगेटिव वाला फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास
अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी a हमारा बनेगा x, a की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे x, और b हमारा क्या बनेगा, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 आए, तो 2 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 217 द 34। इसका मतलब ये है कि 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, 17 मल्टीप्लाई 17। तो आप इस तरह से कैलकुलेटर से भी इसको निकाल सकते हैं, और वैसे भी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि 2ab, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा। अब ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए एक्स और बी हमारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। फॉर ए स्क्वायर सेम फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास है 49 एक्स स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर है, 7 7 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 एक्स, स्क्वायर हमने बाहर लगा देना होता है, 7 7 था, इट्स मीन 7 स्क्वायर, स्क्वायर पावर 2 बाहर आ गई है, और x पे भी स्क्वायर था तो वो भी होल में आ गया, इसे पढ़ेंगे a स्क्वायर, ठीक है, या 7x होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला a इसमें 7x है, 7x होल स्क्वायर माइनस 2a, a हमारे पास है 7x, और b हमारे पास क्या होगा, अब 36 है, तो 36 किसके टेबल में आता है, इसका स्क्वायर है 6 का, 6 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, तो इसकी दूसरी साइड यहाँ पे लिख देंगे फार्मूले की a माइनस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a यहाँ पे x स्क्वायर है, तो a हमारा बनेगा x, माइनस 2a, a हमारा x है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा। इसका मतलब है 81 इसका स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 9 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, साथ में y भी है तो आप y लिख देंगे साथ। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें a4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है a हमारा क्या बनेगा, इसका हाफ कर लें, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 लगा लें, फिर 2 2 दा 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आएगा। अब a स्क्वायर यानी a हमारा है a स्क्वायर माइनस 2ab, b हमारा क्या बनेगा प्लस बी स्क्वायर, b हमारा क्या बनेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 26 आए, 2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे b 13, 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 169। अब इसकी दूसरी साइड यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a हमारे पास है a स्क्वायर और b हमारे पास है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखें कॉमन आ रही है वैल्यू, 2 के टेबल में तीनों वैल्यू आ रही हैं, तो 2 आप कॉमन ले लें, जब 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, माइनस 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 32a, और 5 1 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये 2 2 द 4, 1 कैरी 11, 2 5 द एंड 2 6 द 256 आ जाएगा। ये 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, इसमें a हमारे पास a ही है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आए, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो b हमारे पास क्या होगा 16, 16 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 256। दूसरी साइड लिखेंगे 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अगर आप इसमें ए देखें 1 है तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1, ए हमारे पास 1 है, बी हम देखेंगे कि बी हमारा क्या बनेगा, 9 किसका स्केयर है, 3 का, और ए 4 है, इसका मतलब है यहाँ पे हम ए स्केयर लिखेंगे, हाफ कर लेंगे यहाँ पे, और बी 4 है तो बी स्केयर आ जाएगा, और साथ में सी स्केयर है तो स्केयर का हाफ सी होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 ए स्केयर बी स्केयर सी। नेक्स्ट इसकी दूसरी साइड लिखेंगे a माइनस बी होल स्केयर, b हमारे पास है 3 ए स्केयर बी स्केयर एंड c, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन तो नहीं आ रही, तो ये x4 है, ये x3 है और ये x स्केयर है। इसका मतलब ये है कि x4, 3 और 2 में सबसे छोटी पावर x2 है, तो इसका मतलब है हम कॉमन लेंगे x स्केयर। तो सबसे पहले जो हम स्टेप करेंगे उसमें हम x स्केयर कॉमन ले लेंगे, x स्केयर हम कॉमन लेंगे, पीछे जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो है 4, x4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये x स्केयर आ जाएगा, प्लस 20, उसके बाद x3, 3 में से 2 माइनस करेंगे ये 1x आ जाएगा, इसी तरह yz हम उसी तरह से नीचे कॉपी कर लेंगे, प्लस 25, एक्स स्केयर बाहर कॉमन आया हुआ है, एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो है वाई स्केयर एंड सी स्केयर। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये एक्स स्केयर वैसे ही साथ आता जाएगा, फार्मूले में हमारे पास फार्मूला है ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, 4 किसका स्केयर है, 2 का, तो 2 7x है तो x 2x आ जाएगा, a हमारे पास 2x हो गया, b हमारे पास क्या आएगा 25 इसका स्केयर है 5 का, और साथ वाई स्केयर जी स्केयर है तो हम वाई जी लिख देंगे, यानी b हमारे पास 5 वाई जी। दूसरी साइड इसकी लिखेंगे 2x प्लस 5 वाई जी होल स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, 9 किसका स्केयर है 3 का, और नीचे 16 है, 16 किसका स्केयर है 4 का, साथ में x है तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, प्लस 2 ए बी, ए हमारे पास क्या आया 3 डिवाइडेड बाय 4 7x, और b हमारे पास क्या बनेगा 4 किसका स्केयर है 2 का, 2 और 9 किसका स्केयर है 3 का, तो ये 2/3y, और यहाँ पे भी यही वैल्यू आ जाएगी 2/3y। अब यहाँ पे दूसरी साइड इसकी लिखेंगे a प्लस बी होल स्केयर, a प्लस ए हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 4x, प्लस b हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3y होल स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे 49। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ए स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, तो हम यहाँ पे a लिखते हैं। अब 49 है तो 49 किसका स्केयर है 7 का स्केयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, और नीचे 64 है तो 64 किसका स्केयर है 8 8 द 64, तो ये 8 आ जाएगा 7/8, साथ में x स्केयर है तो ये x आ जाएगा, माइनस 2a, a आएगा 7/8x। अब इसको देख के हमें b का पता चलेगा, 64 किसका स्केयर है 8, 49 7 और y, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/7y। अब जब आप इसकी कटिंग करेंगे 7 7 से कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा, तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो -2xy, यानी जो ऊपर वैल्यू लिखी है वही आ जाएगी। इसकी हम दूसरी साइड लिखेंगे फार्मूले की, a माइनस बी होल स्केयर, b हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 7y होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, सेम इसी तरह से है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ए डिवाइडेड बाय बी और साथ में एक्स, क्योंकि स्क्वायर आपका बाहर आ चुका है। यहाँ पे ए लिखें ए ओवर बी एक्स और बी हमारा क्या होगा सी वाई, सी ओवर डी वाई, सी ओवर डी वाई। दूसरी साइड लिखेंगे ए ओवर बी एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय डी होल वाई होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास कॉमन आ रहा है 16, 16 और 4। तो 16, 16, 4 किस टेबल पे जाते हैं, वैसे ये 2 के टेबल में भी जाते हैं और 4 के टेबल में भी जाते हैं, लेकिन हम बड़ा टेबल यहाँ पे बड़े टेबल पे डिवाइड करेंगे, यानी 4 कॉमन लेंगे। तो कॉमन 4 जब लेंगे हम, साथ में हमारे पास x6 है, x5 है, x4 है। तो छोटी पावर हम देखेंगे कौन सी है, तो छोटी पावर कौन सी है, x4। इसका मतलब है 4x4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 16 को 4 पे डिवाइड किया, 4 आ गया। x6 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। x5 में से x4 माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा प्लस 4, 4 पे डिवाइड हो गए कैंसिल हो जाएगा, और x4 डिवाइडेड बाय x4, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4x4 वैसे नीचे आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या बनेगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और साथ x स्क्वायर है तो 2x होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2x इसमें a आ जाएगा, और b क्या होगा, लास्ट में लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए b 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 4x4 इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या होगा, a 4 है इसका हाफ करें a स्क्वायर, b 4 है इसका हाफ करेंगे b स्क्वायर, x स्क्वायर का हाफ करेंगे तो x, यानी a हमारे पास आया a स्क्वायर b स्क्वायर एंड x। उसके बाद हम यहाँ पे b लिखेंगे, b हमारे पास क्या है c स्क्वायर हाफ करेंगे d स्क्वायर एंड y। तो यहाँ पे लिखेंगे c स्क्वायर d स्क्वायर एंड y। अब दूसरी साइड यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस b हमारे पास है c स्क्वायर d स्क्वायर एंड y, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गई है।